श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुल सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसा। जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश। पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हो। तब कछु काल मराल तनु धरितः किन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण पुनि आयो कैलास। सियावर रामचंद्र की जय। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहे उस सब इतिहासा मैं जेहि समय गयउ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु गायऊ काग पही खग कुल केतु। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काग भुसुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो। जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ किन्हरन क्रीड़ा समुझत चरित होती मोहि व्रीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बधायो तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो गादा उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति करत विचार उरग आरती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बीरज बागीसा माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनऊ जग माही देखे सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार हित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्मा परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि नरा जपि जाकर नाम। खर निशाचर बांधेउ नाग पास सोई राम। सियावर रामचंद्र की जय। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नाग पास में बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। देख खीन मन तर्क बढ़ाई भयउ मोह बस तुम्हरी ही नाई। गरुड़ जी अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही कहसि जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया सुनु खग प्रबल राम के माया।
व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान इन्हें कर चित अपहरई, बरियाई विमोह मन करई, यही बहुबार न चावा मोहि, सोई व्यापी विहंग पति तोहि। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांत हरण कर लेती हैं और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाउर तोरे, मिटहिन बेगी कहे खग मोरे, चतुरानन पहि जाहू खगेसा, सोई करहूँ यही होई दिनेसा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, यह मेरे समझ से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान, हरि माया बल बर नता पुनि पुनि परम सुजान, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पह गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ, सुनि बिरंचि राम ही सिर नावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री राम जी को सिर नवाया। उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करे विचार विधाता, माया बस कभी को वित ज्ञाता, हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जही मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अगर जग मैं जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहूँ, तात अनत पूछहूँ जनिकाहूँ, तहाँ होई तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि वाणी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। पर मातुर विहंग पति आयो तब मोह पास, जात रहे कुबेर गृह रही हूँ, माँ कैलाश सियावर रामचंद्र की जय। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिर नावा, पुनि आपन संदेह सुनावा,
सुनीता करी विनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति सुमुझाऊं तोहि। तबहि होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेह का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनियता हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जहि महुआदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाग राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जह भाई, पठवऊ तहाँ सुनहु तुम जाई। जाये ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। ही भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्य संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पदा, होय न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय हो। सत्संग के बिना श्री हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पैठ पैरे में प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहु कालीना। राम कथा सो कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंग वर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनाहु तहाँ हरि गुण भूरी, होई ही मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, चले हरसि मम पद सिर नाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरमु मैं पावा। होई किन्ह कबहु अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुत ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझई खग खगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहिन मोह कवन यस ज्ञानी।
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। सियावर रामचंद्र की जय। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को माया मोह ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। फिर भी जो ज्ञानियों और भक्तों में शिरोमणि है, वह त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। शिव बिरंची कहु मोहई, को है बपुरायान। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय हो। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गए गरुण जह बसई भुसुंडा, मति अनुकूल हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बुढ़े बुढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेहि समय गयऊ खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर किन्हा, स्वागत पूछी सुआसन दिन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयउ मैं तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सुकरऊ अब प्रभु आयहु कही काज। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, ही पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम्हा कह मृद बचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख किन्ह महेश। सियावर रामचंद्र की जय। पक्षीराज गरुड़ जी कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। जय हे प्रभु, जय हे प्रभु।
हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य हो तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊँ प्रभु तोहि। अब ही तात आप मुझे श्री राम के अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित कसर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। ही भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कह सुमन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तरंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषिया गवन कहे सिपुनि, श्री रघुवीर विवाह। सियावर रामचंद्र की जय हो। मन में परम उत्साह भरकर उनको अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पुरवासिनी कर विरह विषादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना और फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन के वटे अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम जी का वनवास, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कथा कहा। सचिवागमन नगरे नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना, उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंतिम चेष्टा क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री राम जी की और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध बध जेहि विधि दे,
कही विराध बद जही विधि देहत जी सरभंग बरनि सुतीक्ष्ण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। जिस प्रकार विराट का वध हुआ, सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई गिद्धमयी त्रिपुनि तेहि गाई पुनि प्रभु पंचबटी कृत वासा भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक मन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाज में किन्ह कुरूपा खर दूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मर मुद सानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपनेखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण बद और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारी चबत कही यही विधि बई सो सब तेहि कही पुनि माया सीता करे हरना श्री रघुवीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मरीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद्ध क्रिया जिमि किन्हि वधिक मंद सबरी गति दिन्हि बहुरी विरह बरनत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी। फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि ही तिलक करी प्रभु कृता शैल बरसन बास बरनन बरसा सर दयारु राम रोष कपित्रास सियावर रामचंद्र की। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया हुआ तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग है। जेहि विधि कपि पैति कीस पठाए सीता खोज सकल दिशि धाय विवर प्रवेश किन्ह जेहि भांति कफिनि बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार बानर राज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बील में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा नाघत भय उपयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि किन्हा पुनि सीतहि धीरज जिमि दिन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसा लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारी राम नहीं प्रबोधि पुरदहि नाघे बहुरी पयोधि आए कपि सब यहाँ रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंका पुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई।
सेन समेत जथा रघुराई, सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाई बारी निधि तीरा, मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमि उतरी सागर पार, गयो बसीठ वीर बर जेहि विधि बाली कुमार, सियावर रामचंद्र की जय हो। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। निश्चर की लड़ाई बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घरनाद कर बल पौरुष संहार, सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह करहु नियास, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो।